नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर डी.एस. राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल डी.एस. राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। आओ ज्योतिष सीखें, इस सीरीज का आज ये 26वां एपिसोड है और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भाव चलित कुंडली के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने षोडश वर्ग के बारे में जाना था। षोडश वर्ग का मुख्य काम ग्रहों के बल को देखना है। जिस ग्रह को जितना ज़्यादा उच्च वर्ग, मित्र वर्ग व शुभ वर्ग मिलते हैं, वो ग्रह उतना ही अधिक सुफलदायी होता है। जन्म पत्रिका में अक्सर हम लग्न कुंडली व राशि कुंडली के अलावा भाव चलित कुंडली को भी बनी हुई देखा होगा। राशि कुंडली व भाव चलित कुंडली में मुख्य फर्क यह है कि ज्योतिष शास्त्र में लग्न कुंडली या राशि कुंडली मुख्य कुंडली होती है, जिससे हमें लग्न व ग्रहों की राशि के बारे में पता चलता है, जबकि भाव चलित कुंडली से हमें यह पता चलता है कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हुआ है। हालांकि यह बात हम राशि कुंडली से भी आसानी से पता लगा सकते हैं, मगर वो तरीका सही नहीं है। इसके लिए हमें हमेशा भाव चलित कुंडली को ही देखना चाहिए। दोस्तों, ज़्यादातर राशि कुंडली व भाव चलित कुंडली में ग्रहों की स्थिति एक जैसी ही होती है, मगर जब कोई ग्रह राशि कुंडली में कहीं और तथा भाव चलित कुंडली में कहीं और बैठा होता है तो कई ज्योतिषी बंधु भ्रमित हो जाते हैं। ऐसी सूरत में फलादेश के समय हमें कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और उन जरूरी बातों में से पहली बात है, कोई भी ग्रह अपनी दशा में किस भाव का फल देगा, यह हमेशा भाव चलित कुंडली से ही देखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि कोई ग्रह राशि कुंडली में पहले भाव में बैठा है तो हमें यह लगेगा कि वो ग्रह अपनी दशा आने पर हमें स्वास्थ्य का फल देगा। लेकिन यदि वो ग्रह भाव चलित कुंडली में 12वें भाव में बैठा है तो वो ग्रह अपनी दशा में स्वास्थ्य की जगह बीमारी देगा, अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति बनाएगा। इसलिए ग्रह अपनी दशा में किस भाव का फल देगा, इसके लिए हमें राशि कुंडली के बजाय भाव चलित कुंडली को देखकर ही फल कथन करना चाहिए। दूसरी बात, ग्रहों के भावों की स्थिति के अलावा अन्य सभी बातें जैसे ग्रहों की दृष्टि, युति, मैत्री, उच्च, नीच, शत्रु, सम इत्यादि बातों की जानकारी केवल राशि चक्र से ही देखनी चाहिए, न कि भाव चलित कुंडली से। तीसरी बात, ग्रहों के योगायोग को भी हमेशा राशि कुंडली से ही देखना चाहिए, न कि भाव चलित कुंडली से। और चौथी बात, प्राय कंप्यूटर से निर्मित कुंडलियों में भाव चलित कुंडली के साथ ही हर भाव का मध्य बिंदु भी दिया हुआ होता है। जो ग्रह भाव मध्य बिंदु के जितना पास होगा, वो ग्रह उस भाव को उतना ही अधिक फल देता है। अगर कोई ग्रह भाव प्रारंभ बिंदु के पास हो तो वो ग्रह पिछले भाव का फल भी देता है, और कोई ग्रह भाव अंत बिंदु के पास हो तो वो ग्रह अगले भाव का भी फल देता है। तो दोस्तों, ये थी भाव चलित कुंडली के बारे में जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। प्रिय दर्शकों, आपसे विदा लूँ उससे पहले हमेशा की तरह एक ज़रूरी बात, अपने माता पिता व बड़ों का आदर करना नहीं भूलें और अपने वतन व अपनी मातृभूमि के प्रति हमेशा वफादार रहें। और आखिरी व ज़रूरी बात, किसी भी प्राणी से उसके जीने का हक न छीनें, यानी शुद्ध शाकाहारी बने रहिए। अपने दोस्त इंजीनियर डी.एस. राठौड़ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण व उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।